दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम क्रॉप टूल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल में गया, ओपन पे गया और यहाँ से हमने अपनी एक इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको क्रॉप टूल की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे पहली ऑप्शन क्रॉप टूल की होती है जो कि हमारी पहले से ही सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे क्रॉप टूल का काम क्या होता है, किसी भी इमेज को काटना, आपके हिसाब से उसे मॉडिफाई कर देना। तो यहाँ पे आपको किनारों पे कुछ एरो बने हुए दिखाई देंगे। तो इन एरो से आप इमेज को कहीं से भी खींच सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। इसे मैं बढ़ा या घटा भी सकता हूँ। तो जितनी इमेज मुझे यहाँ से चाहिए, तो मान लीजिए मुझे सिर्फ नदी की इमेज चाहिए और मुझे जंगल नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इस इमेज को यहाँ पे कट कर लूँगा। तो यहाँ पे जितना भी मेरा एरिया यहाँ पे हाईलाइटेड है वो मेरा क्रॉप एरिया है। यानी कि मैं यहाँ पे अगर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो इतना ही एरिया बचेगा। बाकी का जो है वो डिलीट हो जाएगा और हमारी अपनी इमेज यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो हमारा इतना एरिया यहाँ पे हमने क्रॉप कर लिया इमेज में से। इसे मैं सेव एज कर देता हूँ और इसे हम नाम दे देते हैं रिवर और इसे मैं जेपीजी फॉर्मेट पे सेव कर लेता हूँ। अभी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कहाँ पे हमारी इमेज सेव हुई है। हमारी ओरिजिनल इमेज यहाँ पे थी, इसके बाद जो नई इमेज हमने क्रॉप की है वो यहाँ पे हमारी आ चुकी है। तो इतनी इमेज हमें चाहिए थी जो कि हमने यहाँ पे क्रॉप कर ली है। तो इसका जो काम होता है बेसिकली कि हम हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसे हम एज इट इज़ कहीं पे और यूज़ कर सकते हैं और उसमें से जितना एरिया हमें चाहिए वो हम यहाँ पे उसे काट कर यूज़ कर सकते हैं, उसे सेव भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको जिस तरह की नीड है उस हिसाब से यहाँ पे इसे आप चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा से इमेज को ले आता हूँ जो ओरिजिनल इमेज है। इसमें मैं जो क्रॉप में हमारी दूसरी ऑप्शन हमें मिलती है उसका क्या काम रहता है वो आप सीख लीजिए। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं दोबारा से इसे यहाँ पे क्रॉप करने के लिए ड्रैग कर देता हूँ। तो कुछ हमें इस तरह की जाली सी बनी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो डिफरेंस है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्रॉप टूल और प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल का क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो किनारे बने हुए हैं, अगर हम मैं यहाँ पे इन्हें अंदर की तरफ कर देता हूँ तो सेम एज इट इज़ प्रॉप की तरह ही यह काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी प्रॉप की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन जो डिफरेंस आता है इसके जो बाहर वाले किनारे हैं इनसे। अगर हम इनसे कोई इमेज यहाँ पे हम उसका जो पर्सपेक्टिव है उसे सेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम उसे खींच कर छोड़ देंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे वाटर चाहिए और यहाँ तक चाहिए और इसके बाद मैं दूसरे किनारे पे जाऊँगा, जो वाटर है मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके बाद जो नदी है वो यहाँ पे है, उसके बाद जो दूसरा किनारा है मैं उसे यहाँ पे ले आता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी जो क्रॉप की इमेज है उसे सेट कर दिया है अपने हिसाब से मैनुअली। तो इस इमेज को यहाँ पे ये क्रॉप कर देगा। इसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो हमारे पास उतनी इमेज कट कर यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि उसने एक पूरे कैनवस में इसे सेट कर दिया है। तो इतनी इमेज यहाँ पे हमने काट ली है अपने हिसाब से। तो जो दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई है उसका ये काम होता है। तो इसका कुछ ज़्यादा नीड हमें नहीं रहती है, लेकिन फिर भी सीखने के लिए अच्छा है। आपको हर एक टूल के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इसे भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ और जेपीजी फॉर्मेट में हम सेव कर लेते हैं। तो हमने सेम उसी इमेज में से यहाँ पे एक जो और इमेज है वो यहाँ पे निकाल लिए। तो इमेज कुछ ज़्यादा हमने क्रॉप कर लिया, जो पिक्सल है इसके थोड़े से फट चुके हैं क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा क्रॉप कर लिए। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस तरह से आप क्रॉप टूल का यूज़ करके अपनी ओरिजिनल इमेज में से आपको जितनी इमेज चाहिए, जितना भी मटेरियल चाहिए, उसे यहाँ पे आप लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह के फोटोशॉप ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।